चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका परसेंटेज में कुछ सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, ठीक है। इन सवालों में टाइप फर्स्ट में एक सवाल है विविध प्रश्नावली, जिसमें आपका ताजे फल और सूखे फल पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सवाल में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 186 है। ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है ना। एक ताज़ा फल है और एक सूखा फल है। ताजे फल में 68% पानी जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यानी 100 किलो ताजे फल से कितना किलो सूखा फल तैयार किया जा सकता है, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिएगा इस सवाल में आपका ये आपका ताज़ा फल है, ये कैसा है भाई, ताज़ा फल है ना। इस तरफ ताज़ा फल और इस तरफ आपका सूखा फल दे रखा है। क्या दे रखा है, सूखा फल। इधर जो ताज़ा फल है इसमें पानी कितना परसेंट है भाई, इसमें ताज़ा फल भी आपका 100% है और सूखा फल भी आपका 100% ही है ना। क्लियर, कितना है ये 100%, ठीक। इसमें जो पानी है वो कितना है भाई, 68%। पानी कितना है, 68%। अगर 68% पानी है तो 32% क्या होगा बोलो, सूखा फल कितना हो जाएगा, 32%। मतलब 68% पानी है तो सूखा कितना हो गया, 32%। फिर सवाल में कह रहा है जो सूखा फल है, ये आपका सूखा फल है, इसमें आपका पानी जो है सूखे फल में पानी कितना हो गया भाई, 20% है ना। 20% पानी है तो सूखा कितना हो गया, सूखा हो गया आपका 80%। कितना हो गया, 80%, ठीक है। अब एक बात था, 100 किलो ताजे फल से, ताज़ा फल कितना है आपका 100 किलो है ना। तो ताज़ा फल अगर ये 100 किलो है, 100 किलो में 68% क्या है, पानी। मतलब 68 किलो क्या है बोलो, अगर 68 किलो पानी है तो 32 किलो क्या होगा, सूखा हो गया कि नहीं होगा बोलो, 32 किलो सूखा फल हुआ। यानी ताजे फल में 68 किलो पानी है तो 32 किलो सूखा फल हो जाएगा। क्लियर। ये आपका सूखा फल है इधर और यहाँ पर सूखा फल कितना है, ये 80%। ये 80% बराबर कितने को हो गया बोलो, 32 किलो को हो गया। 80% बराबर 32 किलो, तो 1% बराबर कितना हो गया, 32 बटे। सवाल में कहा है कि 100 किलो ताजे फल से कुल कितना सूखा फल तैयार होगा, कुल कितना सूखा फल। तो सूखा फल कितना है, 100% है, तो इसीलिए 100% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 बटे 80 और गुणा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ये कितना का 5 अट्ठे 40। बात समझ में आ रही है। 100 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखा फल तैयार होगा, 40 किलो। समझ गए। यानी 60 किलो क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, है ना। पानी के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई फल ताज़ा फल 100 किलो है तो उससे आपको 40 किलो सूखा फल मिलेगा। समझ गए। नोट डाउन कर लो इस सवाल को। इस तरह से आपका इस सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अगला सवाल है आपका 187, ठीक है। एक बार देख लो, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। सेम जैसे आपको जैसे आपने इसको किया है, सेम उसी लॉजिक से उसको करना है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि जो ताज़ा फल है उसमें आपका कितने % पानी है, 80% पानी है ना। तो ताजे फल में अगर 80% पानी है तो सूखा कितना हो गया बोलो, 20% हो गया। सूखा 20% आ गया। लेकिन भाई इसी में आगे कह रहा है जो सूखा फल है उसमें 10% पानी है। तो सूखे फल में अगर 10% पानी है ना, तो सूखा कितना हो गया, 90% हो गया। कितना हो गया, 90%, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 250 किलो सूखे फल में, 250 किलोग्राम सूखे फल में कुल कितना ताज़ा फल तैयार किया जा सकता है। क्लियर। तो अब 250 किलोग्राम सूखा फल दे रहा है, तो सूखा फल कितना दे रहा है भाई, 250 किलो। सूखा फल कितना है, 250 किलो। इस 250 का 90% निकाल लें, सूखा निकाल लें। ये भी सूखा, ये सूखा बराबर हो जाएगा, दोनों सूखा सूखा बराबर हो जाएगा। फिर 100% निकालोगे तो ताज़ा फल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। तो 250 का 90% निकालो। 250 का 90% मतलब 90 बटे 100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। 25 नेमा कितना हो गया बोलो, 225 किलो हो गया।
ये जो 225 किलो आ रहा है ये सूखा फल आ रहा है। कैसा आ रहा है? सूखा फल। और ताजे फल में सूखा फल कितना है? 20%। ये जो 225 किलो है ये कितने परसेंट के बराबर है? बोलो। 225 20% के बराबर है कि नहीं? तो 225/20 कर दें। अरे भाई 225 20% बराबर है कि नहीं? तो 225/20 आ गया। अब आपको कुल ताजा फल चाहिए तो कुल मतलब कितना? 100% निकालना है। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, गुणा करा लो। 5 25, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 5 दूना 10, 10 और 1 1125 किलो आया कि नहीं आया? समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका टोटल ताजा फल है वो कितना है? 1125 किलोग्राम। नोट डाउन कर लो इस सवाल को। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों आपको बताते हैं क्वेश्चन टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 188 है ना, 188 क्वेश्चन नंबर 188। क्लियर? सवाल में कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 8:12 है ना। लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना दे रहा है? 8:12। उस विद्यालय में 50% लड़कों को तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी जो विद्यालय है उसमें 50% लड़के और 25% लड़कियों को क्या मिलती है? आपकी छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आपको उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्या बना पाएंगे सवाल को? कर पाओगे आप लोग इस सवाल को? बोलो, कोई बालक बालिका कोई बच्चा जो बना पाए इस सवाल को? हाँ भाई, मोबाइल कृपया बंद करके रख लें बेटा, गलत बात है, क्लास चल रही, मोबाइल ना चलाएं। ठीक है, सवाल आपका है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 8:12। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? बोलो, 8:12 है ना। मेथड 1 से अगर इस सवाल करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:12। अगर देखा जाए तो ये 4 दूना 8 और 4 तियां 12, ये आपका 2:3 आ गया। कितना आ गया? 2:3 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब सवाल में आपसे कह रहा है कि 50% लड़कों को तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अगर ये कितना है? ये 2:3 है। कितना है? 2:3। ठीक है, तो ये 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना? 5 आया है ना। तो अगर हम टोटल संख्या मान लें बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल संख्या अगर मान लें तो हम इसको 500 मान लें। बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल संख्या 500 मान लें। 500 मानने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम यहाँ से बॉयज़ की संख्या निकालें, किसकी? बॉयज़ की, तो बॉयज़ की संख्या कितनी है? बॉयज़ का हिस्सा कितना है? 2, और टोटल कितना है? 3 2, तो 5 में से ही तो है 2 हिस्सा। अब कुल संख्या कितनी है? 500। कितना है? 500। 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 आ गया, ये 200 आया। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 200 हो गई। अगर गर्ल्स की संख्या निकालें तो 300 आ गई। अरे टोटल 500 हैं, 200 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितने हो गए? 500 माइनस 200 300 आ गया। ठीक है, अब छात्रवृत्ति पाने वाले वे बच्चे जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो लड़कों में कितनों को छात्रवृत्ति मिल रही है? 50% है ना। तो 200 का 50%, 200 का 50% मतलब 50/100, ये है वो लोग जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। फिर और क्या दे रहा है? 25%। कितने का? 300 का 25%, 25/100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ये कितना हो गया? 25 दूना 50, 100 आ गया, प्लस ये कितना आ गया? 25 तियां 75, 75 आ गया, यानी 175। समझ गए? तो एक बात, आप 500 में से 175 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। 500 में से कितने मिल रही है? 175 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो अगर ये परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 175/500 और गुणा कितना आ गया? ये 0 से दोनों 0 कट गए, 5 से काटो, 5 दूना 5 तियां 15, 5 तियां 15, कितना बचा आपका? 2 हो गया कितना? अब 25 25। मतलब ये है कि 35% बच्चे ऐसे जिनको छात्रवृत्ति
मिल रही है। सवाल में कह रहा ऐसे लोग जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ऐसे लोग जिनको छात्रवृत्ति टोटल 100% है, 100% में से 35% पाते हैं, तो जिनको नहीं मिल रही वो कितना जाए, 100 माइनस 35 कितना बचा, 65% आया। तो 65% यानी 100% माइनस 35% बराबर 65% वो छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, इसको शॉर्ट मेथड से भी हम बनाएंगे। फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका देखो मेथड सेकंड बात नहीं, मेथड सेकंड बात नहीं। ठीक है, देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो है 3:2 और यहां बराबर टोटल कर दें, टोटल बराबर कर दें। ठीक है, ये 3 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 5। सवाल में कह रहा है कि इसका जो बॉयज है इसमें 50% बच्चे ऐसे जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। कितनों को मिलती है, 50%। क्या तो बॉयज का, अच्छा बॉयज का 2 है, बॉयज का 2 है, गर्ल्स का 3 है। ठीक है, 3 2 5 2 3 5 हो गया है ना, 2 3 5 टोटल कितना 5 आ गया। अब बॉयज में 50% को छात्रवृत्ति मिल रही है और लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है। ओवरऑल कितने परसेंट को मिल रही है वही निकाल लें, x% निकाल लें, ओवरऑल निकाल लें। ये 50 का डबल 100 आ गया और ये 25 दिया 75, तो 100 और 75 कितना हो गया, 175 हो गया। 175% बराबर 5x, तो x बराबर कितना आ गया बोलो, 175 में 5 दिया 15, 5 25 35% आया। 35% वो लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। भाई 100% में 35% पा रहे हैं, पाने वाले 35% हैं, तो ना पाने वाले कितने हो गए बोलो, ना पाने वाले 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65% इज राइट आंसर। क्लियर? आसान है कि नहीं बोलो। अरे बॉयज 2 गर्ल्स 3 टोटल 5, 50% लड़के पाते हैं, 25% लड़कियां पाती, ओवरऑल कितना पाते हैं निकाल लोगे, कितना आया 35%। भाई 35% पा रहे हैं तो 100 माइनस 35 65% ऐसे जो नहीं पाते हैं। समझ गए? बना लो फटाक से। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 189, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है ना। कोई विद्यालय जहां बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, उस विद्यालय में 20% लड़कों को तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। जो विद्यालय है उसमें 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति को पाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। क्लियर? अब देखिए सवाल करना कैसे, मेथड 2 से अगर इस सवाल को बनाएं तो बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो है 3:2, कितना है 3 टोटल कितना हो गया 5 हो गया। सवाल में कह रहा कितने परसेंट लड़कियां, कितने परसेंट लड़के जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, 20% बॉयज है ना, 20% लड़के जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। कितनी परसेंट लड़कियां जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। ओवरऑल कितने परसेंट, तो x% मान लिया हमने, 78 78% करेक्ट आंसर है ना। ये कितना 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो गया और 25 दूना 60 और 50 कितना हो गया बोलो 110। इतना परेशान क्यों हो, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? अब 5 का भाग लगा दो, x बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 22% आया कि नहीं आया? 22% छात्र ऐसे जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति ना पाने वाले नहीं निकाल पाओगे, ना पाने वाले हो जाएंगे आपके 100%, 100% माइनस का 22% इज इक्वल टू 70% इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आसान था कि नहीं था? सेम उसी तरह सवाल बनेगा जैसा हमने इससे पहले आपका किया था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 188 जैसा सवाल था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 190 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 भाई
देखो सवाल, अपना सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है किसी कार्यालय में, सवाल देखिए उस पर मत फोकस करिए। किसी कार्यालय में 70% महिलाएं हैं। एक कार्यालय है उसमें 70% महिलाएं। किसी बच्चे का सवाल बना था ये? किसी बच्चे का उत्तर आया इस सवाल का? नहीं आया। किसी कार्यालय में 70% महिलाएं हैं जिसमें से 20% महिलाओं ने तथा 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, है ना। सवाल में कह रहा है कि 20% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। यानी कि जो मेरे मत हैं उनका प्रतिशत कितना है वही आपको बताना है। क्लियर? तो अब देखिए 70% महिलाएं हैं। क्लियर? तो इस सवाल में 70% महिलाएं हैं। तो देखो यहां पर ये महिला है और ये पुरुष है। अगर इनका रेशियो निकाले तो अगर 70% महिला है तो पुरुष कितने हो गए? 30% हो गए। 30% का मतलब ये हो गया, ये 7:3 आया। 7:3 आया महिला और पुरुष का अनुपात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि महिला अगर 7 है पुरुष 3 है, टोटल कितना गया? 7 3 10 हो गया। 7 3 10 हो गया। तो ये 7, ये 3 और ये 10 हो गया। अब एक बात आओ, पुरुष कितने % पुरुषों ने मतदान किया मेरे पक्ष में? 60% पुरुषों ने मतदान किया है। महिलाएं कितने % महिलाओं ने किया? 30% महिला ना है। 20% महिला मेरे पक्ष में मतदान कर रही हैं। भाई ये महिला है, ये महिला का हिस्सा है और ये पुरुष का हिस्सा है। 20% महिला मेरे पक्ष में मतदान कर रही है। पुरुष कितने हैं मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं? 60% ना। 60% जो है हमारे पुरुष हमारे पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सवाल में क्या कुल कितना % मत मेरे पक्ष में पड़ा है? तो कुल हमने मान लिया है X%। कितना मान लिया भाई? X% वोटिंग मेरे पक्ष में हो रही है। तो कितना हो गया? 20 सत्ते कितना हो गया? 140%। 140 हो गया प्लस ये कितना गया? 180 हो गया, बराबर हो गया 10x हो गया। 140 और 180 कितना आएगा बोलो? 320। 320 आ जाएगा। 320 बराबर हो गया 10x। ये 0 से 0 हो गया। x बराबर कितना आ गया बोलो? इसका मतलब मेरे पक्ष में मतदान करने वाले महिला और पुरुष कितने हो गए बोलो? 32%। समझ गए? आसान था कि नहीं था सवाल बोलो? अरे कह रहा 70% महिला हैं तो पुरुष 30% हो गए। टोटल 100% में से 70 अगर महिला है तो 30 पुरुष बचे कि नहीं बचे? अब ये 7:3 हो गया। कह रहा है कि 20% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया है और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। कुल कितना % है? नहीं निकाल पाओगे। समझ गए? इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आसान है कि नहीं बोलो? 193 तक सवाल कर लेना, जहां नहीं आएगा कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। 193 तक क्वेश्चन कर लेना कल आप लोग। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ सवाल और हैं आपके। अगला है टाइप 4, सवाल नंबर 194, 194 नंबर क्वेश्चन। सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए। एक परीक्षा है जो 120 प्रश्नों की है। ठीक है, 120 प्रश्न पूछे गए। एक छात्र ने प्रारंभिक 80 प्रश्नों में 70% का सही जवाब दिया। एक छात्र जिसने 80 प्रश्न जो शुरुआत में किए उसमें कितने 80 प्रश्नों में 70% का सही जवाब दिया। यदि उस छात्र को पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने हो, यानी जो छात्र है उसको पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने हैं, तो सवाल में कह रहा है शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। यानी जो सवाल बचे हैं उनमें से कितने सवालों को उसको सही जवाब देने होंगे। बोलो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना पाओगे इस सवाल को? कितने बच्चे बना लेंगे इस सवाल को? हथियार डाल दिए सबने हैं? चलिए बोर्ड पे देखो, कॉपी कलम रख दो। मेथड 1 से सवाल को समझो। सवाल करना कैसे है? देखो टोटल 120 हैं। छात्र कितने भाई? 120 हैं। 120 में 80 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 70% सवालों के सही जवाब दिए। कितने के दिए? 70%। अब कितने रह गए आपके?
40 रह गए ना, 40 छात्र रह गए। सवाल में कहा 40 छात्र कितने सवालों के सही जवाब दें कि उनको कितना मिले नंबर, ओवरऑल कितना परसेंट मिले, ओवरऑल कितना परसेंट मिले, उनको जो है 75% अंक प्राप्त करें। वो कितने अंक प्राप्त करें, 75%। ठीक है, तो 80 सवालों में कितने परसेंट के, 70% के। सवाल 80 थे और 70% के सही जवाब दे दिए। 70% मतलब 70/100 आ गया, 70/100 आ गया। प्लस 40 सवालों में कितने सवालों के सही जवाब दिए जाए, x सवालों के सही जवाब दे दिए जाए, x सवालों क्या किया जाए, सही जवाब दे दिया जाए, तो x/100 आ गया बराबर। अब टोटल सवाल कितने, 120। टोटल में कितने परसेंट नंबर प्राप्त हो उसको, 75%। कितने परसेंट, टोटल 120 में 75% सही सवाल हो जाए। कितने, 75% उसके सही सवाल हो जाए, तो 75/100 आ गया। यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, सब जगह 100 कट गया, क्योंकि यहाँ पर हर समान है, हर समान है तो अंश जुड़ेगा, हर समान है तो अंश जुड़ेगा, ये नियम पता आपको। तो नीचे बटे में 100 आएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, ये 9000 होगा ना, ये 9000 होगा। तो 40x बराबर कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 5600 हो जाएगा। ये देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो गए, है ना भाई, यहाँ 2 जीरो है ना, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 0 में से 6 जाएगा नहीं, 10 में 6 गया, 4 बचा और 8 3 आया, 40 x बराबर कितना, 3400 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 3400 बटे कितना आ गया, ये 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 पंजे 20। ठीक है, इसका मतलब उसको अब कितने परसेंट, 85% सवालों के सही जवाब देने होंगे। कितने परसेंट, 85% सवालों के सही जवाब देने होंगे अगर वो 75% नंबर प्राप्त करना चाहता है। समझ गए, तो कितने परसेंट, 85% बना लो, करेक्ट आंसर होगा 85%। ठीक है, समझ गए। रेशियो मेथड देख लेते हैं, मेथड दूसरा। अगर इसी सवाल को रेशियो मेथड से किया जाए, अनुपात मेथड से, है ना, तो कैसे करेंगे। सवाल में कह रहा पहले वो व्यक्ति 80 सवाल करता है, टोटल कितने, 120 क्वेश्चन है, 120 में 80 क्वेश्चन कर लिए, बचे कितने, 40 हो गए। अगर रेशियो 40 से कम 40, 40 का डबल 80 हो गया। 2:1 आया कि नहीं आया, 2:1 आ गया। ये जो 2 हिस्सा है इसमें से 70% सवाल सही करने हैं, तो 2 का 70% सही करना है, बोलो हाँ कि ना। ये जो 1 हिस्सा है इसका कितना परसेंट सवाल सही किए जाए, कितना परसेंट मतलब x%। ठीक है, तो जो ओवरऑल मतलब कितना, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इस 3 हिस्से में से आपको कितना, 75% नंबर प्राप्त हो। कितने परसेंट, 75%। मतलब जो टोटल हिस्सा है 2 और 1 3, इसमें से टोटल में से 75% हमारे सवाल सही हो जाए। भाई ये 2 हिस्सा है, भाई पहले आपने 80 सवाल किए, उसमें 70% का सही जवाब दिया और कुल 75% के सही, कुल 75% सवालों के आपने सही जवाब दिए। तो जो बचे हुए सवाल हैं उसमें से कितने परसेंट सवालों के सही जवाब देने होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो x%, 70 का डबल 140, 140% प्लस x% बराबर 75 का 3 गुना कितना हो गया, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 225% आ गया। ये 140%, ये 225%। अगर x% निकालोगे तो 225 माइनस 140 कितना आ गया, बोलो 5 आया। अरे 5 में 0 गया, 5 आया। ये कितना बचा यहाँ पे, 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। 12 में से 4 कितना बचा, 85% आ गया कि नहीं आया, बोलो 85% आ गया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शेष बचे हुए 40 सवाल हैं उनमें से 85% सवालों के आपको सही जवाब देने होंगे। आइए लगे हाथ एक तीसरा मेथड, एलिगेशन मेथड और देख लेते हैं ना, फिर नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्लियर, तीसरा मेथड एलिगेशन मेथड और देख लो आप लोग, है ना। सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है। रेशियो मेथड बहुत बेस्ट होता है और रेशियो मेथड एक जगह नहीं बल्कि कई जगह रेशियो मेथड ही काम करता है ना। तो मैथ जो अर्थमेटिक के सवाल हैं उनको हम लोग रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो रेशियो मेथड समझ में आ गया। अब बात आती है एलिगेशन, किसकी बात आती है, एलिगेशन। ठीक है, यहाँ पर ये पहली बार, ये दूसरी बार,
यहाँ पर पहली बार में 80 क्वेश्चन, दूसरी बार में 40 क्वेश्चन, है ना, 80 और 40। यहाँ जो 80 क्वेश्चन इसमें से इसने 70% के सही जवाब दिए हैं, ठीक है, और 40 में से कितने परसेंट के सही जवाब दे, तो x% मान लिया इसको, कितने परसेंट, x%। ओवरऑल जो इसका परसेंट हो जाए कितना हो जाए, 75% हो जाए, कितना हो जाए भाई, 75%, ठीक है। देखो ये जो संख्या यहाँ है ना, इसमें से इन दोनों में से एक बड़ी और एक छोटी होती है, एक बड़ी और, अगर ये 75%, ये छोटा है तो ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। 75 माइनस 5, 5 बचा, यहाँ पे x माइनस 75 आ गया, बोलो हाँ कि ना, x माइनस 75 आ गया कि नहीं आया, बोलो। तो ये पहला वाला हिस्सा है और ये दूसरे वाले का हिस्सा, यही तो पूछ रहा है, x पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 75 बटे 5 बराबर, पहले वाले में कितने क्वेश्चन थे, दूसरे वाले में कितने क्वेश्चन थे, पहली बार में 80 क्वेश्चन, दूसरी बार में 40, 40 से कम 40, 40 का डबल 80 आ गया। कैंची का गुणा करा दे, 5 दूना 10 हो गया, x माइनस 75 बराबर 10, तो x बराबर 85% आया कि नहीं आया, बोलो। तो तीनों मेथड आपके सामने है, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप सवाल कर लीजिए। इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी। ये एलिगेशन मेथड, मिश्रण मेथड, जब मिश्रण वाले सवाल आप कराएंगे तब आपको ये मेथड खूब दिखाई पड़ेगा, क्लियर। तो ये रेशियो मेथड, ये मिश्रण, बना लो दोनों से, नोट डाउन कर लो। अगला है टाइप 5, और टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 197, 197 टाइप है 5 और क्वेश्चन नंबर 197, 197 नंबर सवाल। 197 नंबर सवाल आप देख लीजिए। 197 नंबर सवाल में कह रहा है ना, कह रहा है एक वृत्त चार्ट किसी संगठन की कुल निधि के वर्गीकरण को निधियों के विभिन्न स्रोतों के अनुसार दर्शाता है, क्लियर। कहने मतलब एक संगठन है, उसकी कुल निधि है और वो अलग अलग जगह अपने खर्च कर रहा है, क्लियर, दर्शाता है। कंपनी कर के लिए वृत्त चार्ट का एक विशेष क्षेत्रफल केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है ना। यानी जो केंद्र पर 108 डिग्री का एक विशेष कोण बन रहा है, वो एक विशेष खर्च कर रहा है ना। कंपनी कर से कुल निधि के लिए आय की प्रतिशतता क्या है ना। एक विशेष क्षेत्रफल केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है कंपनी कर के लिए। किसके लिए, कंपनी कर के लिए, कंपनी टैक्स के लिए जो हमारा वृत्त चार्ट है वो इस पर 108 डिग्री बनाता है। कितने बनाता है, 108 डिग्री, है ना। तो देखो कहने मतलब ये कि ये सवाल कुछ इस तरह का है, ये आपका वृत्त है, ये आपने कितना बना दिया, 108 डिग्री। कितने बनाया है, अब ये 108 डिग्री कोण तो है, लेकिन कुल कितने में से है, 360 डिग्री। पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 होता है कि नहीं होता है, 360 डिग्री होता है। और चूंकि ये 108 डिग्री बटे 360 डिग्री है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए किस में कर रहा है, तो गुणा 100 करा दें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेके गुणा 100 करा दें। ये 0 से 0 गया, 36 से कम 36 और 36 का 3 गुना 108 हो गया, और 3 दाई 30% हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये कि 108 डिग्री कोण 360 डिग्री का कितने परसेंट है, वो कितना है, 30%। कितना परसेंट है, 30%। समझ गए। तो भाई कितना कोण था, 108 डिग्री पूछा था, कुल में से कुल कितना है, 360 डिग्री। तो 108 बटे 360 गुणा 100 करा देंगे तो आपका परसेंटेज में वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्लियर है। तो ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में निकल के आएगी, नोट डाउन कर लें इस सवाल को।